जय जय श्री सीताराम। राम जी कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय त्वास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम यतद व्रतम मम। जो एक बार भी मेरी शरण में आ जाता है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम यतद व्रतम मम, मैं उसको सबसे अभय कर देता हूं। ये मेरा व्रत है, या फिर ये कहे कि ये मेरा प्रण है, ये मेरा वचन है कि जो एक बार भी मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको सबसे अभय कर देता हूं। सबसे अभय होने का अर्थ क्या है? मनुष्य को भय किसका रहता है? अपनी चिंताओं का, चाहे किसी प्रकार की चिंता हो, उसी का तो भय रहता है ना। अपने जीवन की चिंता हो, मेरे जीवन का क्या होगा, उसका भय बना रहता है। तो भगवान का केवल इतना ही कहना है कि बस तू केवल मेरी शरण हो जा, इसका बाद कोई चिंता मत कर। शरण होने के बाद मन में कोई चिंता भी हो जाए, किसी भी तरह की कोई विपरीत भावना मन में उत्पन्न हो, मन भी भगवान में ना लगे, ठीक है, पूरा सत्संग जो भी है बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो मन में कोई भी ऐसी बात उत्पन्न हो, कोई भी विपरीत भाव आ जाए, मन भगवान में न लगे, संसार के जो पदार्थ है उसमें भी राग द्वेष हो जाए, भगवान के भजन में तत्परता, निष्ठा ये भी नहीं दिखाई दे, इस प्रकार की जितनी कमियां हैं वो सब दिखाई दें, तो भगवान का यही कहना है कि तू फिर भी चिंता मत कर, तू फिर भी चिंता मत कर। क्योंकि भगवान की जब शरण हो गए तो फिर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निश्चिंत, बिल्कुल निश्चिंत, निशंक हो जाना चाहिए। कोई भी चिंता नहीं, लोक में क्या दशा होगी, परलोक में क्या दशा होगी, यश होगा, अपयश होगा, निंदा होगी, स्थिति होगी, ये अच्छा होगा, ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक नहीं होगा, ये गलत होगा, लाभ है, हानि है, लोग आदर करेंगे, निरादर करेंगे, इन बातों की तरफ स्वप्न में भी बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। केवल अनन्य शरण हो जाओ और जितने आश्रय हैं सब आश्रयों का त्याग कर दो, बिल्कुल भय मत करो, शोक भी मत करो और शंका भी मत करो। बस मन में एक ही बात रहे कि बस मैं तो भगवान के शरण हो गया, मैं तो अब भगवान के शरण हो गया। इसके बाद की जो स्थिति है वो भी जीवन में रहनी चाहिए, निर्भय, निशंक, निसोच, कोई चिंता नहीं, हुआ ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, केवल मन में एक भाव बैठ जाए कि मैं भगवान का हो गया। जैसे कन्यादान होने पर कन्या मान लेती है कि बस मेरा विवाह हो गया, मेरा संबंध एक से हो गया, अब मेरे जीवन भर के लिए ये अटल अखंड संबंध है। और इस संबंध के बाद अब पति रहे ना रहे, आदर करे ये अनादर करे, छोड़ दे ये पति स्वयं सन्यासी हो जाए, उसने तो एक को स्वीकार कर लिया तो कर लिया। पति वृता रहे पति के पासा, यूं साहेब के ढिग रहे दासा। जो भी दास हैं वो भगवान के पास ऐसे रहें जैसे पतिव्रता रहती है, एक से संबंध, एक ही मालिक। पतिव्रता स्त्री है, उसको अन्न, वस्त्र, आभूषण, किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, शरीर में कोई विकार है, बीमारी है, कुछ भी है, किससे कहेगी? पति से कहेगी ना। उसके मन में अच्छी कोई बात आएगी पति से कहेगी, बुरी कोई बात आएगी पति से कहेगी, उसके जीवन पे कोई संकट आएगा तो पति से कहेगी। यदि नहीं भी कह पाएगी फिर भी उसे विश्वास होगा कि नहीं, मेरे पति हैं, वो मुझे बचा लेंगे, वो मेरी रक्षा करेंगे। नहीं कह पाएगी फिर भी, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मुझे केवल इनका आश्रय है, बस एक ही मालिक, एक ही विचार,
उनकी राजी में राजी रहना, उनकी सेवा करना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचे बचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ चाकर तुलसीदास। शरीर से, मन से, वाणी से केवल पति के चरणों में प्रेम। इसी प्रकार भगवान की शरण होना है, शरीर से, मन से, है ना, वचन से, हर प्रकार से। एक ही व्रत, मैं रघुनाथ जी का हूं, मैं रघुनाथ जी का हूं। दासो हम कौशलेंद्र से, मैं भगवान का दास हूं। भगवान का धर्म, भगवान की आज्ञा, भगवान की अनुकूलता, अब बस वही है मेरे लिए। मैं केवल भगवान का हूं और किसी का नहीं, और किसी का भी नहीं हूं। तात्पर्य क्या है? कहने का आशय बस यही है कि अब लेश मात्र भी अब किसी से कुछ लेना नहीं है, किसी से थोड़ी भी कोई अभिलाषा नहीं रखनी है। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है ना, घर में सबकी सेवा करती है, सास की, ससुर की, देवर की, जेठ की, जेठानी, देवरानी, ननद, और भी जो सगे संबंधी है, कोई अतिथि आ जाए उनकी सेवा सत्कार करती, सब करती है ना। साधु भोजन आ जाए, साधुओं को भिक्षा भी देती है, लेकिन संबंध उसका किसी से नहीं है। आश्रय, आश्रय उसका किसी से नहीं है, आश्रय केवल पति का है। ना तो नेह है राम के मनियत, जगत से नेह है। जगत में जहां तक मेरे नाते हैं बस राम जी के नाते से नाते हैं। स्वतंत्र जो संबंध है वो किसी से नहीं। इसी तरह का बस व्रत ले लें कि केवल और केवल भगवान से मेरा संबंध है और किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। नियम है तो भगवान के भजन का, भगवान के शरण होने का, बस एक यही नियम। ऐसे अनन्य भाव से भगवान के शरण हो जाए, किसी दूसरे का आश्रय ना रहे, किसी दूसरे का आश्रय ना रहे। दूसरों की सेवा करने में, दूसरों के काम कर देने में, शास्त्र के अनुसार दूसरों को सुख पहुंचाने में कोई दोष नहीं है। दोष है उनसे कुछ चाहने में कि हमने तुम्हारी सेवा करी, हमें ये मिलना चाहिए। नहीं, भगवान के शरण होने पर फिर किसी से कुछ इच्छा नहीं रखनी है। मोरे दास कहा नर आशा, करे तो कहा विश्वासा। भगवान का वचन है, जो मेरा दास कहलाकर किसी से थोड़ी भी आशा रखता है ना, फिर वो मेरा दास नहीं है। करे तो कहूं कहां विश्वासा, फिर मैं भी फिर उसका विश्वास नहीं करता। वो जिस चीज की आशा रखता है फिर वो उसी का दास है, फिर वो मेरा दास नहीं है। धन संपत्ति की आशा रखता है तो धन का, संपत्ति का दास है, मेरा दास नहीं है। ऐसे किसी से भी कुछ भी नहीं चाहना, ना आशा, न भरोसा, न बल, न किसी से कोई संबंध। केवल अनन्य भाव से रघुनाथ जी के शरण हो जाओ, और शरण होके बस फिर निश्चिंत हो जाओ। किसी की चिंता नहीं करनी है। कोई चिंता मन में आ जाए, कोई बात मन में आ जाए तो कह दो भाई मैं ध्यान ही नहीं दूंगा, मैं चिंता ही नहीं करूंगा। यदि धीरे धीरे जो भी मन में बात आती है उनको छोड़ना प्रारंभ कर देंगे ना, तो जो चिंता जो भी आती है ना वो सब ठहरेंगी नहीं, कोई रुकेगी नहीं, सब स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तभी तक ये सब होता है जब तक अपने में कुछ भी बल का अभिमान रहता है। वो जो बात है ना, एक भरोसो एक बल, वो एक बल नहीं रहता है। वो एक बल के साथ में हमारा भी बल जुड़ जाता है कि नहीं, हमारा भी बल है। जैसे चिंता हुई कि भाई धन नहीं है, अब इसका अर्थ क्या है? अरे धन नहीं है तो क्या हुआ? मैं धन कमा सकता हूं, ले सकता हूं, और जब मैं धन कमा सकता हूं तो ये क्या हुआ? ये मेरे बल का भरोसा हुआ। जब मेरे बल का भरोसा हुआ तो फिर मैं अरुमोर तोलते माया जही से किसी ने जीव निकाया, फिर तुरंत माया के वशीभूत हो गए, तुरंत माया के वशीभूत हो गए। अब प्रश्न वही उठता है ना, तो फिर क्या करें? धन का अभाव हो तो क्या करें? कमाए नहीं? नहीं, बिल्कुल कमाइए।
ये कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है। अब यहां पे क्या कि मैं धन कमा सकता हूं, ये तो भरोसा हो गया, अहंकार हो गया ना। जब शरण हो गए तो धन के अभाव का अनुभव तो हो जाएगा कि हां पैसे की जरूरत है। अब धन के अभाव का अनुभव तो हो गया, धन की जरूरत है, लेकिन अब चिंता नहीं करनी है। चिंता किसे करनी है? चिंता दीन दयाल सो मोमन सदा आनंद, अपने मजे करो। अब चिंता नहीं करनी है। क्यों? बस मन में एक ही बात, कोई बात नहीं, जैसा रघुनाथ जी चाहेंगे वैसा हो जाएगा। अपना कर्म करो, अपना जो कर्तव्य क्षेत्र है, अपना जो कर्म क्षेत्र है उसमें लगो, लेकिन अब अपना भरोसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कल की बात, कल का भाव, संसार रघुनाथ जी का, शरीर रघुनाथ जी का, सब जन रघुनाथ जी के, सबकी सेवा है। सेवा कर ली, सेवा करके कुछ चाहना नहीं है, कुछ मिल गया तो राम जी की कृपा से। धन के अभाव का अनुभव तो होना है, लेकिन चिंता नहीं होनी है। ऐसे ही कोई रोग हो जाए, बीमारी हो जाए, कष्ट हो जाए तो क्या करूं, क्या 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 करूं, रोग दूर नहीं हो, बीमारी दूर नहीं हो रही, ऐसे चिंता नहीं करनी है। हाँ ठीक है, रोग होता है, बीमारी होती है, अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अब बीमारी दूर नहीं हो रही है, क्या करूं, ऐसी चिंता नहीं करनी है। चिंता तभी होती है जब उस कष्ट को दूर करने के लिए स्वयं पर विश्वास होता है, अपना भरोसा होता है। अपने पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। अपने बल का, अपनी विद्या का, अपनी बुद्धि का, अपनी योग्यता का, अपने अधिकार का, किसी का बल बिल्कुल नहीं रखना है। जब लगी गज अपनो बल बलते हो, नेक सरो नहीं काम, बरत लो अपना बल। अपना बल बरतोगे कि मैं कर सकता हूं, तो वही गजेंद्र वाली स्थिति हो जाएगी, नेक सरो नहीं काम, तो फिर काम बनने वाला नहीं है। लेकिन जहां अपना बल छोड़ा, जैसे जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो जब तक अपनी साड़ी पकड़ के रखी और इधर उधर पुकारा, तुम बचा लो, तुम बचा लो, तुम बचा लो, तुम बचा लो, तब तक भगवान का आश्रय नहीं हुआ। अब भगवान को भी पुकारा, लेकिन साड़ी अभी नहीं छोड़ी है, अभी अपना बल है। लेकिन जहां दोनों हाथ उठा दिए, साड़ी छोड़ दी, अब कहीं जाए, अब तो कहीं जाए, बस भगवान के आश्रय हो गया, तो तुरंत रक्षा हो गई। तो जब लगी गजब अपनो बल बल, तो नेक सरो नहीं काम। जहां छोटी सी भी चूक हो जाएगी वहां काम बनने वाला नहीं है। और निर्बल है बलराम पुकारो आए आधे नाम, जहां निर्बल हो गए, जहां बस अब अपना बल नहीं है, अब अपना कुछ नहीं है, एक भरोसो, एक बल, एक आस, बस अब आपसे, तुरंत काम बन जाता है। केवल भगवान का ही बल है, हमारा बल कुछ नहीं है। बल रहेगा तो चिंता होगी, बल रहेगा तो चिंता होगी, ऐसा कर लूंगा मैं, वैसा कर लूंगा, चिंता होती है। अब शरण हो गया, अब क्या मन में आ रहा है, भाई शरण तो हो गए, अब क्या करें, भगवान के दर्शन नहीं हुए, अरे भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ है ना, भगवान के चरणों में मेरी तो अनन्य प्रीति भी नहीं हुई। अब इन बातों का जो अभाव है खटकता तो है, लेकिन चिंता नहीं करनी है। शरण में हो गए ना, अब चिंता नहीं करनी है। चिंता क्यों नहीं करनी है? क्योंकि भगवान का मिलना, भगवान से प्रेम होना, ये अपने हाथ की बात नहीं है, ये मनुष्य के पुरुषार्थ की बात नहीं है, ये उनकी कृपा से होता है। अभी मेरे हाथ की तो बात ही नहीं है, तो क्या करूं, मैं तो भगवान को पुकारूं, क्योंकि मैं भगवान का ही हूं। अब उनकी मर्जी होगी तो प्रेम करेंगे, मर्जी होगी तब दर्शन देंगे, मर्जी होगी तो अनन्य भक्त बना लेंगे। अब उनकी जैसी मर्जी आए वैसा करें, वैसा बना लें। हमने तो स्वयं को आपको दे दिया। जैसे कुम्हार है, कुम्हार देखिए मिट्टी को पहले कूट लेता है अच्छे से, फिर क्या करता है, अब गीली मिट्टी हो जाती है, मिट्टी को गीला करके अब उसको रौंदता है बढ़िया से। अब रौंद लिया, अब उसकी मर्जी है, उसने पहले देख लिया ना, हाँ ठीक है अब ये मेरे योग्य हो गई, तो क्या करता है, अब उसकी मर्जी है। कुछ बनाए तो उसकी मर्जी है, छोड़ दे तो उसकी मर्जी है।
सिर पे उठा के लाया था, मिट्टी को पहले सर पे उठा के लाया था तो उसकी मर्जी थी। अब चक्के पे चढ़ा दिया, अब घुमा रहा है तो उसकी मर्जी है। भाई मिट्टी नहीं कहती कि अच्छा क्या बनाते हो, मिट्टी कहती है क्या? नहीं नहीं, ऐसा करो घड़ा बना लो, ऐसा करो मटकी बना लो, मिट्टी कुछ कहती है नहीं। अब चाहे घड़ा बनाओ, मटकी बनाओ, है विग्रह बना लो, बर्तन बना लो, जो चाहे वो बना लो। मिट्टी की अपनी कोई इच्छा नहीं है, कोई मर्जी नहीं है। बस इसी प्रकार हमें, इसी तरह हमें प्रेम की कमी मालूम होती है। प्रेम की कमी तो मालूम होती है, लेकिन यह मालूम ना होने देना ये अच्छी बात है। जो अभाव है, अभाव की तो कमी पता चलेगी, लेकिन इस अभाव पे भी ध्यान मत दो। क्यों भाई? मुझे नहीं जानता, मैं नहीं जानता कुछ, मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे कोई मतलब नहीं है। भगवान की इच्छा होगी प्रेम दे देंगे, भगवान की इच्छा होगी दर्शन दे देंगे, भगवान की इच्छा होगी भक्त बना लेंगे। मैं क्या? मैं तो भगवान का हो गया, अपनी तरफ से तो मैं हो गया। अब जो बात है, जो कमी है, जो भी चीज है, वो अब वो जाने। मेरी तरफ से तो मैंने काम कर दिया। भगवान कहते हैं ना, सनम को हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नासित हुई। वो जो पहली पंक्ति है ना, सन्मुख हो ही जीव, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, वो उतना जो हिस्सा है ना मेरे हिस्से का, वो तो भगवान ने कहा है ना, जीव मेरे सन्मुख होगा, उसके बाद का मेरा कार्य है। तो अब मेरे हिस्से का जो कार्य है, जो जीव के हिस्से का कार्य है सन्मुख होना, वो मैंने काम कर दिया। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारा प्रण जाने, तुम्हारा नियम जाने, तुम्हारा वचन जाने। मेरा जो काम था भाई कि मैं तुम्हारा हो जाऊं, मेरे जो काम था ना वो मैंने कर दिया, मैं तुम्हारा हो गया, अब मैं निश्चिंत हो गया। अब तो आपका प्रण है, आप जानिए, अब आप जानिए क्या करना है। कमी मालूम होना दोष नहीं है? कमी की चिंता करना ये दोष है। जो कमी मालूम हुई ये दोष नहीं है, ठीक है, कमी है, दोष है, ठीक है, ये मुझ में कमी है, लेकिन अब उसकी चिंता करना, ये दूर कैसे हो, ये दूर कैसे हो, ये दोष है। क्यों दोष है? क्योंकि अपना बल नहीं है ना भाई। शरणागति में अपना बल नहीं है। जब अपना बल है ही नहीं, जब हम कर ही नहीं सकते, तो फिर चिंता किस बात की? हमसे तो होना ही नहीं है ना। हम तो उनकी चरणों में चले गए, अब तो उनके हैं। अब वो चाहे जन्म दें, चाहे मरण दें, जैसी मर्जी हो वैसा कर लें। भाई उन्होंने तो कहा ना कि जितने भी संकल्प हैं, जितने भी विकल्प हैं, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, तुम चिंता मत करो, कुछ मत करो। सत्य देव प्रपन्नाय तो आस्मीति जाया चते। उन्होंने कहा ना, एक बार शरण में आ जाओ फिर निश्चिंत हो जाओ। ठीक है, हम एक बार शरण में आ गए, हम निश्चिंत हो गए। अब हम निश्चिंत हो गए ना, बस। जैसे भगवान के प्रति भक्त की जो निश्चिंत होने की अवस्था है, वो जितनी अधिक हो जाती है, भगवान के सारे बस जहां है वहीं अपनी मस्ती में है, वो जितना अधिक होती है ना, उतना ही प्रभाव भगवान की कृपा का विशेष दिखाई देता है। और जितना वो खुद चिंता करता है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, उतना ही उस प्रभाव में व्यवधान आ जाता है। जैसे भगवान के शरण होने पर भगवान की तरफ से जो कृपा आती है, वो कृपा अटूट, अखंड, विलक्षण, उस कृपा में बाधा लग जाती है। यदि हम चिंता करने लगे, हम स्वयं ही सोचने लगे ये कैसे हो गए, तो उस कृपा में बाधा लग जाती है। क्योंकि भगवान देखते हैं ना, अरे ये तो खुद चिंतित है, जब खुद चिंता कर रहा है तो खुद ठीक भी कर लेगा, तो कृपा बंध जाती है, कृपा में व्यवधान आ जाता है। इसलिए जितना निश्चिंत हो सको, निर्भय हो सको, निशोक हो सको, निशंक हो जाओ, संकल्प से रहित हो जाओ,
उतनी ही तुम्हारी शरणागति श्रेष्ठ है। बस इसलिए मन में ये बात बैठा लो कि अपने पर कोई भार नहीं है, कोई बोझ नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम तो बस अब सर्वथा सभी प्रकार से भगवान के हो गए। भगवान से जो कुछ भी चाहता है कि मेरे ऐसा हो जाए, तो भगवान से अलग है। जैसे कोई अरबपति है, उसका लड़का पिता से कहे, पिताजी मुझे 10,000 रुपये दे दो। इसका अर्थ क्या है? कि पिता से अलग अलग है। भाई वास्तव में तो अरबों उसके ही तो हैं, है ना? अरबों उसके ही तो हैं। लेकिन वो बात कह के ना, वो जो पिता और उस बीच के जो संबंध है ना, उसमें वो बाधा लगा देता है कि इतने में काम हो जाएगा, बस बात खत्म। जैसे बिल्ली का बच्चा है, उसे अपना ख्याल नहीं रहता कहाँ जाना है, क्या करना है। वो तो अपनी माँ पर निर्भर रहता है। बिल्ली उसे पकड़ लेती है तो बच्चा क्या करता है? अपने पंजे और से तोड़ लेता है, अपना कोई बल नहीं दिखाता। बिल्ली ने पकड़ लिया गले से, उस निश्चिंत है, वो निश्चिंत है। उसे पता है कि नहीं, भले ही बिल्ली के मुंह में मेरा गला है, लेकिन फिर भी मैं सुरक्षित हूं। वो निश्चिंत है क्योंकि उसे भरोसा है कि मैं तो इसका हूं ना, मैं इसका हूं, मैं इसके आश्रय हूं। तो यहां मेरा अहित नहीं हो सकता। परिस्थिति भले ही विपरीत दिखाई दे रही है, बिल्ली ने मुझे अपने मुख में ले रखा है, परिस्थिति विपरीत है, लेकिन फिर भी मेरा अहित नहीं हो सकता। अब बिल्ली की इच्छा है, जहां चाहे वहां ले जाए, जहां चाहे वहां रख दे। ऐसे ही भगवान का भक्त केवल भगवान की ओर देखता है, भगवान के विधान में ही प्रसन्न रहता है। उसे सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, संयोग वियोग, आदर अनादर, प्रशंसा निंदा, इन सब से कोई सरोकार नहीं है। अपनी तरफ से कोई चिंता नहीं है, अपनी तरफ से कोई चिंता नहीं। बस मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, कोई योग्यता नहीं, कोई पात्रता नहीं, कोई अधिकार नहीं, कुछ भी नहीं। सारे साधनों का सार, बस भगवान के शरण हो जाओ। अपनी वृत्तियों की ओर, अपने गुण की ओर, अपने संस्कार की ओर देखो ही मत, बस भगवान की ओर देखो। भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरण होकर चिंता करता है, ये मेरे प्रति अपराध है, ये मेरा अपमान है, ये उसकी शरणागति में कलंक है। मेरा शरण होकर जो मेरे शरण हो गया, वो मेरा विश्वास ना करे, मेरा भरोसा ना रखे, तो ये भगवान का अपमान ही तो है, ये भगवान के प्रति अपराध ही तो है। अपने दोष हैं उनकी चिंता करना, उनको मिटाने के लिए अपना बल मानना, ये उसका अभिमान है। इसको छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल बस कुछ नहीं। भगवान जो विधान करते हैं, जो करते हैं, है ना, वो बस मेरे कल्याण के लिए है। बस इतना सा भाव आ जाए, फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हम रघुनाथ जी के हो गए, बस अब जीवन भर उनके रहेंगे। इस भाव को मजबूती से, दृढ़ता से बस पकड़ लो, तो जितनी चिंता है, भय है, शोक है, शंका है, सब नष्ट हो जाती हैं। दोष का जो आधार है, जो हमारा मन है, ये नष्ट हो जाता है। क्योंकि जितने दोष आते हैं ना, वो जब भगवान से मन विमुख होने लगता है तभी आते हैं। जहां मन भगवान के सन्मुख होता है तो दोष समाप्त हो जाते हैं, विकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अब सबसे आवश्यक बात, भगवान के शरण होकर कभी भी ऐसी परीक्षा नहीं करनी चाहिए कि भाई अब तो मैं भगवान के शरण हो गया ना, लेकिन मेरे में ये लक्षण तो नहीं है, तो मैं भगवान के शरण कहाँ हुआ? अभी तो मेरे में ये भी लक्षण नहीं है, मैं भगवान के शरण कहाँ हुआ? इस प्रकार संदेह करना, बार बार स्वयं की परीक्षा करना, मन में विपरीत भावना लेके आना, इन तीनों का ही नहीं होना,
ये बहुत आवश्यक है। इन तीनों को त्याग करके केवल भगवान के साथ जो संबंध बनाया है, जो संबंध माना हुआ है, उसको जड़ कर लेना है, उसको जड़ कर देना है। क्योंकि मनुष्य का उद्धार केवल और केवल भगवान की कृपा से ही होता है, केवल भगवान की कृपा से। इस प्रकार से, इस दृष्टि से भगवान के साथ किसी भी तरह का बस संबंध जोड़ लिया जाए, किसी भी तरह का संबंध जोड़ लिया जाए, वो जीव का कल्याण करता ही करता है। और जो किसी प्रकार से भगवान से संबंध नहीं जोड़ते, उदासीन रहते हैं, तो फिर वो भगवान की प्राप्ति से वंचित ही रहते हैं। फिर उनके लिए तो फिर पुण्यपि जननम पुण्यपि मरणम, उनके लिए फिर ये है। भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान की माधुर्य है, भगवान का सौंदर्य है, भगवान की शक्तियां हैं, सब अनंत है, लेकिन ये भगवान से जुड़ी नहीं है भगवान की, लेकिन ये भगवान नहीं है। ये क्या है? ये भगवान की विभूतियां हैं, ये भगवान की विभूतियां हैं। अब जो शरणागत भक्त हो गया, शरण में चला गया, उसको भगवान की विभूतियों को की ओर देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? नहीं, उसको भगवान की विभूतियों की ओर स्वप्न में भी नहीं देखना चाहिए कि मेरे भगवान का ऐश्वर्य कैसा है, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है, त्रिलोकी उनकी एक उंगली के इशारे पर नाचती है, उनका ऐश्वर्य ऐसा है, उनका माधुर्य ऐसा है, उनका सौंदर्य कितना लावण्य है, उनका सौंदर्य कितना सुंदर है, भगवान की कैसी विभिन्न विभूतियां हैं। महादेव, शंकर, महाशंभु, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महाविष्णु, सब भगवान के सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ये सब भगवान की विभूतियां हैं। नहीं, इन सब की ओर देखना भी नहीं है। भगवान की विभूतियों की ओर, भगवान की विभूतियों को आश्रय नहीं लेना है। भगवान की विभूतियों का आश्रय शरणागत के लिए उचित नहीं है। शरणागत भक्त कभी इनकी ओर देखता नहीं है, वो केवल भगवान के शरण होता है और बस केवल एक ही भाव कि मैं केवल रघुनाथ जी के शरण हूं और केवल रघुनाथ जी को ही जानता हूं और मेरी दृष्टि केवल एक रघुनाथ जी पर ही है। भगवान के गुण पर, भगवान के प्रभाव पर, उन सब पर मेरी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। और इस प्रकार मनुष्य जैसे जैसे धीरे धीरे जो छोटे छोटे आश्रय उसने ले रखे हैं अपने जीवन में, जैसे जैसे उन आश्रय को छोड़ता जाता है, वैसे ही वैसे श्री रघुनाथ जी का जो आश्रय है वो दृढ़ होता चला जाता है। और जैसे जैसे भगवान का आश्रय दृढ़ होता जाता है, वैसे वैसे भगवत कृपा का अनुभव होने लगता है। और जो धीरे धीरे इस प्रकार से होते होते सब प्रकार से अन्य आश्रयों को त्याग करके केवल एक भगवान का आश्रय ले लेता है, एक भरोसो, एक बल, एक आत्मविश्वास, केवल एक भगवान का आश्रय ले लेता है, तो उसको फिर भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाती है। बस जहां भगवान की कृपा हुई तो बस हो गया काम। जहां न तो तुम ही हो जाए, हो गया ना काम, सरलता से हो गया, बिल्कुल सरल काम। बस इतना सा काम कि भगवान के हो गए। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं।